तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीएए कानून के बारे में, जो भारत के अंदर ये कानून लागू हो चुका है और इसके क्या है नुकसान और कितने फायदे भी हैं। तो दोस्तों ये सवाल जब ओवैसी साहब से पूछा गया तो उन्होंने इसके नुकसान के बारे में बताया और मुसलमानों को इससे कितनी बड़ी तकलीफ हो सकती है। तो आइए देखते हैं ओवैसी साहब का ये बयान। आपको सीए से भी आपत्ति बिल्कुल है। क्यों? क्यों? अरे भाई, जमहूरियत है क्या? डिक्टेटर की हुकूमत है यहाँ पर? ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। अब आप कल नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि कल से अच्छा, पूरे इसमें आपत्ति क्या? अरे एक मिनट। अरे बोलने मोदी का नाम तो लेने दीजिए। नहीं, मोदी आप का क्यों डर बिल्कुल रहे हैं? नाम मैं बोल लीजिए, रहा हूँ पूरा ना। नाम लीजिए, मुझे आपको नहीं आपको रोक क्या रहा। होगा? रुकिए। पूरा नाम लीजिए। अच्छा, आप नरेंद्र मोदी बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं अरे आपसे ये भाई, कह रहा हूँ कि दिक्कत क्या है सीएए से। सीए से दिक्कत यह है कि ये मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। देश के संविधान में आप मजहब की बुनियाद पर कैसे बनाते हैं आप? अब लोग बोलते हैं ये ओवैसी क्यों? अच्छा भाई, आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ। आप हेमंत बिश्व शर्मा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे उसको। सीए से किसी मुस्लिम की नागरिकता कहाँ जा रही है? सुनिए आप बताइए मुझे, सुन तो लीजिए। कहाँ जा रही है? परसिक्यूटेड हिंदूज को जगह मिल रही है। सुन तो लीजिए। आप ये अच्छा, एक दिल पे हाथ रख। नहीं, दिल पे नहीं। ओवैसी जी, मैं कहीं पे हाथ नहीं रखता हूं। मैं दिमाग से बताइए। चलिए, मैं दिल कहीं की पे हाथ बात नहीं नहीं तो रखता चलिए। हूं। नहीं, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए। मैं किसी पे हाथ नहीं रखता हूं मैं तो ना। अफगानिस्तान भी क्यों, मैंने देखा। देखिए, वहां सिख थे, कम हो गए। पार्टीशन के टाइम पे कितने हिंदू थे पाकिस्तान में, सबको पता है। अच्छा, कम हो गए। अच्छा, सबको पता है। तो अगर परसिक्यूटेड आप है ये बोलना। अच्छा, अब आप पूछ लिए ना। अगर परसिक्यूटेड हिंदूज को अगर देश में जगह मिल जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? बस देखिए, मैं इस बात का मुखालिफ नहीं हूं कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, बर्मा से हिंदू भाई बहन, सिख, क्रिश्चियन आ जाएं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस कानून से पहले वो लोग नहीं आते थे इंडिया को? और ये कानून क्या कर रहा है कि दिसंबर 2014 के बाद किसी को नहीं देंगे, नहीं आएंगे। अब 14 के बाद अगर हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान नहीं देंगे, आप हमारे पास लॉन्ग टर्म वीजा का प्रोविजन है। लॉन्ग टर्म वीजा के बाद उनको सिटीजनशिप देने का इख्तियार है। बीजेपी ये बोल रही कि इससे पहले कोई था ही नहीं प्रोविजन। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, तो इस पे आप बहस कीजिए, अच्छा, अमेंडमेंट लाइए, आप बोलिए कि इसे ट्वीक किया जाए। सुनिए, मेरा 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 खत्म तो करने दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि नागरिकता क्या खतरा है आपको? देखिए, CAA को अकेला नहीं देख सकते, एनपीआर और एनआरसी के साथ जोड़ना पड़ता उसको आपको। एनआरसी भी क्या गलत है भाई? सुन तो आप देखिए ना, मणिपुर में आपने मणिपुर पे इतने इंटरव्यूज दिए। मुकम्मल करने देंगे या अपनी बात करें? अच्छा, चलिए बात कीजिए। हाँ, एनपीआर एनआरसी, आप सेंसस नहीं कराते। आप सेंसस नहीं कराते। एनआरसी जब होगा तो मुझसे कहा जाएगा कि अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। आधार कार्ड, ये उस आधार कार्ड को भी पढ़ा आपने? उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। कितने लोगों के पास पासपोर्ट है भारत में? 5%। मैं बता रहा हूं आपको, यही तो चीज, इसकी हम मुखालिफत कर रहे। आप रिलीजन का लफ्ज निकाल दीजिए CAA में, करिए। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है इनको? आप रिलीजन की बुनियाद पे कानून बना रहे। अच्छा, और एक हैरत की बात, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी आसाम में हुआ क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा की जो दिली ख्वाहिश थी उसमें ज्यादा मुसलमान नहीं आए। बोले मैं नहीं मानता उसको। क्यों नहीं मानते भाई? आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है ना वो। तो CAA को ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, गलत है। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो हमारे हिंदू परसिक्यूटेड भाई आ रहे, सिख आ रहे, दीजिए। पहले भी कानून था। तीसरी बात यह है कि CAA को अकेला मत देखिए, एनपीआर एनआरसी से जोड़कर देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो के अंदर देखा, ओवैसी साहब से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपको सीएए कानून से क्या दिक्कत है, आप इसको मना क्यों कर रहे थे। तो दोस्तों ओवैसी साहब ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर ये सही तरीके से भारत के अंदर लागू हो, ये एक तरफा ना हो। जिस तरह से हिंदू भाइयों को नागरिकता दी जा रही है उसी तरह से मुसलमान भाइयों को भी नागरिकता मिले। ये एक तरफा बिल्कुल भी ना हो, और अगर इस तरह से होगा तो मैं इसका कोई भी विरोध नहीं करूंगा, पर ये एक तरफा होगा तो मैं इसका विरोध करता रहूंगा। तो दोस्तों ये बात सही है, अगर सही तरीके से कानून लागू हो तो हम भी ये चाहते हैं कि सीएए कानून लागू हो और सबको नागरिकता मिलनी चाहिए। हमारे भारत के अंदर ये भटिया लोग आ चुके हैं, बाहर से आकर रहने लगे हैं
उनको यहाँ से निकाल दिया जाए। तो दोस्तों ये सही तरीके से हो तब। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी क्या राय है सीएए कानून को लेकर हमें कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।